स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता क्यों है? क्या सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट डिसाइड करता है प्राइस, या फिर कुछ और भी गेम चलता रहता है बिहाइंड द चार्ट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडोफिन मंत्रा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपको अंदाजा हो ही गया होगा। लेट्स डिकोड टुडे स्टॉक प्राइस मूव क्यों करता है, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी और डेटा के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हम रोड मैप देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं। फर्स्ट, प्राइस मूवमेंट का असली रीजन क्या है। सेकंड, डिमांड और सप्लाई स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। थर्ड, न्यूज और रिजल्ट से प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। फोर्थ है, एफआईआई और डीआईआई का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट में, और साथ ही हम एक रियल एग्जांपल से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को सिंप्लीफाई करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक सिंपल प्रिंसिपल चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। जब भी मार्केट में बायर्स ज्यादा होते हैं तो डिमांड बढ़ता है, इसकी वजह से प्राइस ऊपर जाती है, और जब सेलर्स ज्यादा होते हैं तो सप्लाई बढ़ती है और प्राइस नीचे की तरफ आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस के स्टॉक का प्राइस 2400 पे ट्रेड कर रहा है और वही नए जियो प्रोजेक्ट का न्यूज आते ही लोग बाइंग शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बायर्स बढ़ते हैं और प्राइस ऊपर चला जाता है। यानी कि जहां पे 2400 चल रहा था वहां पे प्राइस बढ़कर 2500 पहुंच जाता है। यानी कि बायर्स इंक्रीज हो गए और प्राइस अप चला गया। पर अगर अगले हफ्ते कंपनी का प्रॉफिट कम आता है तो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। जहां पे प्राइस 2500 रुपए चले गए थे, वहीं पर प्राइस गिरकर 2300 तक आ जाता है। यानी मार्केट सेंटीमेंट प्राइस को ड्राइव करता है, नॉट जस्ट कंपनी फंडामेंटल्स। एवरी सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स प्लेस बाय एंड सेल ऑर्डर्स। अगर 10,000 लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 5,000 शेयर ही अवेलेबल है, तो बायर्स को कम्पीट करना पड़ता है, यानी प्राइस बढ़ जाता है। और वही अगर 5,000 लोग खरीदना चाहते हैं और 15,000 शेयर्स बिक रहे हैं, तो सेलर्स को कम्पीट करना पड़ता है और प्राइस गिर जाता है। तो दोस्तों, यही रीजन है कि कभी कभी आपको लगता है कि मैंने तो अभी अभी शेयर खरीदा और प्राइस नीचे चला गया, बिकॉज लार्ज इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स मूव प्राइस, नॉट रिटेल बायर्स। सिंपली कहे तो मार्केट एक ऑक्शन जैसा है, जहां पे हमेशा हाईएस्ट बिडर ही जीतता है। स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पे। अगर मार्केट को उम्मीद थी कि कंपनी 1000 करोड़ प्रॉफिट देगी और एक्चुअल 1200 करोड़ आता है, तो सरप्राइज पॉजिटिव यानी प्राइस अप। और वही अगर प्रॉफिट 800 करोड़ आता है तो डिसअपॉइंटमेंट, प्राइस डाउन। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, गुड नंबर्स विद गाइडेंस वीक। न्यूज हेडलाइंस तो पॉजिटिव होती है लेकिन प्राइस फिर भी गिरता है। क्यों? बिकॉज मार्केट एक्सपेक्टेड इवन बेटर, यानी मार्केट इमोशंस ग्रेटर देन हेडलाइन लॉजिक। एफआईआई और डीआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर रियल मूवर्स ऑफ द मार्केट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर फॉरेन फंड हाउसेस लाइक वैनगार्ड, ब्लैकरॉक। Domestic institutional investors are Indian mutual funds, insurance companies, etc. दोस्तों, अगर FII नेट बायर है और 500 करोड़ इनफ्लो इन अ डे, इसका मतलब होता है कि निफ्टी ऊपर, और अगर FII सेलिंग करते हैं तो मार्केट प्रेशर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग 2024 इलेक्शन FII ने हैवी बाइंग करी थी, निफ्टी 1200 पॉइंट्स ऊपर गया इन अ वीक। रिटेल ट्रेडर्स के 10,000 ऑर्डर्स मिलके भी एक एफआईआई के सिंगल बल्क ऑर्डर इंपैक्ट नहीं होता है। सो नेक्स्ट टाइम यू सी प्राइस मूविंग शार्पली, चेक एफआईआई एंड डीआईआई डेटा। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली बाय लेट और सेल अर्ली। अरे स्टॉक का प्राइस चढ़ गया, कहीं मिस ना हो जाए, तो एंट्री लेट ले लेते हैं। अरे स्टॉक का प्राइस गिर गया, कहीं लॉस ना हो जाए, तो एग्जिट अर्ली कर लेते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जैक्टली इसका उल्टा करता है,
वो एक्युमुलेट करते हैं जब सारे लोग पैनिक में होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। और यही रीजन है कि स्मार्ट मनी हमेशा प्रॉफिट ले जाता है और रिटेलर्स हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक के करेक्शन के टाइम पे FII क्या करता है, ये क्वाइटली बाई करता है और जब रिटेलर्स एंट्री करते हैं तब तक प्राइस ऑलरेडी 20% ऊपर चला जाता है। लेट्स डिकोड अ रीसेंट प्राइस मूव एग्जाम्पल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक का प्राइस जब 2480 रुपए चल रहा था, आफ्टर AGM अनाउंसमेंट ये प्राइस बढ़कर 2620 रुपए गया। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेड न्यू जियो लिस्टिंग प्लस रिटेल ऑप्टिमिज्म और नेक्स्ट वीक ही प्रॉफिट बुकिंग 2540 पर आ गया। तो दोस्तों, अगर आप इसे चार्ट पर देखो, हाई वॉल्यूम कैंडल ड्यूरिंग AGM यानी कि डिमांड, लो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट, सप्लाई एब्जॉर्बिंग प्रॉफिट। यानी हर चार्ट एक स्टोरी बताता है कि किसने खरीदा और किसने बेचा। तो दोस्तों, वीडियो में अभी तक हमें ये समझ में आया है कि प्राइस कभी रैंडम नहीं होता है। मार्केट हमेशा रिएक्शन देता है एक्सपेक्टेशन, डिमांड एंड सप्लाई और सेंटिमेंट पे। इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल वॉल्यूम और रिटेल सिर्फ फॉलो करता है। चार्ट इज नथिंग बट कलेक्टिव ह्यूमन इमोशंस इन नंबर्स। तो दोस्तों, अब जब भी कोई स्टॉक मूव करे तो ये मत सोचना कि क्या हुआ, बल्कि ये सोचना कि क्यों हुआ। प्राइस एक स्टोरी बताता है। अगर आप वो समझ गए तो आपके लिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों इजी हो जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।